हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का समास। ठीक, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, आइए चलिए सबको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। ठीक, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। ओके, समास किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। ओके, समासिक शब्द अथवा समासिक पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। ठीक, सामान्य रूप से समास चार प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ठीक, तत्पुरुष समास छह कारकों में होता है। कर्मधारय तथा द्विगु तत्पुरुष के ही भेद हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। ठीक, इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ओके, देखिए नीचे दिया गया है उदाहरण। अनुकूल पद है, इसका विग्रह होगा तो कैसे होगा? मन के अनुसार। ओके, अनुरूप, रूप के अनुसार, अभ्यागत, अभी आगत। ठीक, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मृत्यु तक, आपाद मस्तक, सिर से पैर तक। ओके, विग्रह है। देखिए, ये समासिक पद है। यथास्थान, इसका विग्रह होगा तो स्थान के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, शीघ्रता से, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अकारण, बिना कारण के, अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। प्रतिपल, हर पल, प्रतिदिन, हर दिन, भर पेट, पेट भर, निर्विकार, बिना विकार के, निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्भय, बिना भय के। ओके, ये तो थे अव्ययी भाव के उदाहरण। आगे देखते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है। ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ओके, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास तीन प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। तत्पुरुष समास के छह भेद हैं। ये हैं कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए उदाहरण तत्पुरुष समास के। कठफोड़वा, ठीक, काठ को फोड़ने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गृह आगत, गृह को आगत। मनोहर, मन को हरने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। सर्वभक्षी, सबको भक्षण करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ओके, ये तो थे तत्पुरुष समास के उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए करण तत्पुरुष के उदाहरण देखिए। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक। अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। कर्मवीर, कर्म से वीर। गुण युक्त, गुण से युक्त। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। देखिए इसमें भी विभक्ति वाला सिस्टम लगा हुआ है। देखिए करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए करण तत्पुरुष में सभी स्थान पर से आ रहा है, ठीक। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ओके। करण में कौन सा विभक्ति है? से है, ठीक। विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, करण करण कारक में से विभक्ति है, ठीक। संप्रदान को के लिए। आपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ओके। इसको आप लोग याद रखिएगा, आगे सब कुछ काम आने वाला है, ओके। तो चलिए तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, ठीक। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटीर। रेखांकित, रेखा से अंकित। क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर, ओके। ये करण तत्पुरुष के उदाहरण थे। आगे देखते हैं। देखिए संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। संप्रदान में कौन सा विभक्ति था? को के लिए, ठीक। तो देखिए उसमें को के लिए ही आएंगे इस टॉपिक में। देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति आया ना, के लिए। देवालय, देव के लिए आलय। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए भ्रमण। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विधानसभा, विधान के लिए सभा। स्नान घर, स्नान के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ओके। संप्रदान का विभक्ति क्या था? को के लिए ना। तो देखिए के लिए सब में लगभग आ रहा है। आगे देखते हैं। संप्रदान हो गया, आ गया आपादान। देखिए आपादान तत्पुरुष के उदाहरण। पद है, विग्रह है, पद है, विग्रह है, ठीक। सामासिक पद है अन्नहीन, अन्न से हीन। आपादान, आपादान में क्या था? विभक्ति। आपादान का विभक्ति से है ना, आपादान से। तो देखिए इसमें से आ रहा है, सब में लगभग से आएगा। कर्महीन, कर्म से हीन। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत, ठीक। भयभीत, भय से डरा हुआ। वन, वन रहित, वन से रहित।
स्वाद रहित, स्वाद से रहित, फलहीन, फल से हीन। ओके, ये हैं आपादान तत्पुरुष के उदाहरण। आगे देखते हैं। संबंध। संबंध तत्पुरुष में देखिए, अभ्यास, ठीक, विद्याभ्यास, विद्या का आभास। संबंध में कौन सी विभक्ति था? का के की ना, संबंध का की के, तो देखिए इसमें का की के ही आएगा। विद्याभ्यास, अभ्यास बोल रहे हैं, विद्या अभ्यास, ठीक, विद्या का अभ्यास। ओके। सेनापति, सेना का पति, देखिए का विभक्ति आ रहा है ना। आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। चरित्र हनन, चरित्र का हनन, देखिए सब में का विभक्ति आ रहा है। छात्रावास, छात्र का आवास। गंगा जल, गंगा का जल। जलयान, जल का यान। गोपाल, गौ का पालक, गोपाल, ठीक। कन्यादान, कन्या का दान। ओके, तो ये थे संबंध कारक संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। आगे देखते हैं अधिकरण, ठीक। अधिकरण के, अधिकरण में कौन सा विभक्ति लगता था? में पर, ठीक। देखिए इसमें में पर आएगा विभक्ति। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। क्षणभंगुर, क्षण में भंगुर। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, देखिए सब में आ रहा है ना। अधिकरण का विभक्ति है में पर, तो अधिकरण में में आएगा या तो पर आएगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अधिकरण तत्पुरुष है। ओके। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। रणधीर, रण में धीर। शरणागत, शरण में आगत। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। ओके, तो ये थे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, आइए देखते हैं उनके दो उपभेद क्या हैं। कर्मधारय हैं और बहुव्रीहि शायद हैं, ठीक। देखिए पहला है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेषण विशेष भाव को प्रकट होते हैं, इसके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास चार प्रकार के होते हैं। विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विशेषणोभय पद तथा विशेषोभय पद। ओके, तो कर्मधारय समास के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए नीलकमल, नीला कमल। महात्मा, महान आत्मा। महावीर, महान वीर। नरसिंह, नर में सिंह के समान। चरण कमल, चरण कमल के समान। महाकाव्य, महान काव्य। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। चंद्रवदन, चंद्र के समान मुख। विद्या रत्न, विद्या ही रत्न है। दुर्जन, दुर्जन है, सॉरी, दुर्जन, दुष्ट जो है जन। ओके, तो ये थे कर्मधारय तत्पुरुष के उदाहरण। आगे देखते हैं। देखिए समास, द्विगु समास, ठीक। देखिए द्विगु समास, जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं, समाहार द्विगु तथा उपपद प्रधान द्विगु।
द्विग उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा। जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। ओके, पहला पद संख्याबोधक, देखिए त्रिभुवन, पहला पद जो है त्रि, संख्या का बोध कर रहा है ना, 3 भुवनों का समाहार। ओके, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। इसमें संख्याबोधक आ रहा है शब्द, इसलिए यह द्विगु समास होगा। जिसमें संख्याबोधक शब्द आए तुरंत आप लोग समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। तिमाही, 3 माहों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार। आगे देखते हैं, बहुब्रीहि समास। ओके, बहुब्रीहि समास में देखिए, समास में आए पदों को छोड़कर, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। उदाहरण के लिए, चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ओके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। बीड़ा पाणी, बीड़ा है कर में जिसके, अर्थात सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण। ओके, ये थे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। और अब एक है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास पढ़ते हैं। देखिए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। ओके, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। उदाहरण है, देखिए द्वंद्व का, द्वंद्व समास में डैश जो लगा होता है बीच में उसका मतलब और होता है। देखिए यहाँ पर अन्न जल, अन्न और जल। ठीक, आग पानी, आग और पानी। मार पीठ, मार या पीठ। धन दौलत, धन दौलत आदि। पाप पुण्य, पाप या पुण्य इत्यादि। ओके, ये थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, इसको नोट करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण, ठीक, में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण, ठीक, द्वंद्व समास। ओके, अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन, 3 त्रिभुवन, बताइए संख्याबोधक शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, द्विगु समास। द्विगु समास में संख्याबोधक शब्द आते हैं, पहला पद संख्याबोधक होता है। ओके, आगे देखते हैं। निर्भय, निर्भय शब्द में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव समास, निर्भय, बिना भय के। अगला देखिए गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष समास, गौ के लिए शाला। आगे देखते हैं माता पिता में कौन सा समास है, बीच में डैश लगा है, डैश का मतलब और। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। आगे देखिए रुपया पैसा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जिसके बीच में डैश आए वह जो है द्वंद्व समास हो सकता है। ओके, ज़्यादातर द्वंद्व ही समास होता है, कुछ अपवादें हैं उनको छोड़कर बाकी आप लोग द्वंद्व समास ही समझिएगा। देखिए नीला अंबर में कौन सा समास है, नीला है अंबर जिसका, बताइए। बहुब्रीहि समास अर्थात कृष्ण, नीला है अंबर जिसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रधान प्रधान होता है, बताइए तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है। आगे देखिए अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास से आ रहा है ना, से किसका विभक्ति है, जल्दी बताओ कमेंट करके, से किसका विभक्ति है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यथार्थ किस समास का उदाहरण है, यथार्थ। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, मुंह तोड़, बताइए। मुंह को तोड़ने वाला, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, तत्पुरुष समास। आगे देखिए पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, इसको तो भूलना ही नहीं है आप लोगों को, बताइए। पाप पुण्य में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन दिगंबर, दिगंबर में कौन सा समास है, बताइए। बहुब्रीहि समास। आगे देखिए निर्विवाद में कौन सा समास है, बिना विवाद के, बताइए। अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है अंबर जिसका, बताइए। बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है, पंच पांच, बताइए कौन सा समास है, द्विगु समास। जहाँ पर संख्या बोधक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। दानवीर में कौन सा समास है, बताइए। तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन सप्ताह में कौन सा समास है, बताइए। सप्ताह संख्या बोधक हो रहा है, बताइए। द्विगु समास। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, बताइए। 19 है। बहुब्रीहि समास।
इसमें तो रोग से पीड़ित हो रहा है ना, रोग पीड़ित, देखिए रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तत्पुरुष समास होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुब्रीहि नहीं होगा। कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है, बताइए। कर्मधारय समास, चक्र पाणि, चक्र है पाणी में जिसके, नीलो नीलोत्पल, चतुर्युग्म, मातृभक्त, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, नीलोत्पल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। द्वंद्व समास, द्वंद्व, जय पराजय, जय और पराजय, घनश्याम, पीताम्बर, त्रिनेत्र, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जय पराजय, जय और पराजय। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास में निम्नलिखित में से किस शब्द में है, ठीक, बताइए। द्विगु समास, इनमें से किस शब्द में द्विगु समास है। संख्या बोधक होना चाहिए, नीलांबर, चिड़ीमार, रुपया पैसा, चौराहा, ठीक, चार राहों का समाराह, समाहार। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बताइए निम्न में से कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास। ओके, यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज, ये गलत नहीं होना चाहिए। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विगु समास, त्रिभुज में द्विगु समास है। आगे देखिए, देशभक्त में कौन सा समास है, बताइए। षष्ठी तत्पुरुष समास। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, बताइए। बहुब्रीहि समास, चार भुजाओं वाला अर्थात ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। ओके, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। दही बड़ा, सप्तमी तत्पुरुष समास। ओके, सप्तमी तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, आजकल शब्द में कौन सा समास, आज और कल, द्वंद्व समास। आजकल में के बीच और का लोप हो रहा है ना। मतलब आज और कल के बीच में और उपस्थित है। देखिए, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है। पंचपात्र, द्विगु समास, पंच मतलब पांच, पात्र, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, शोकाकुल, शोक से आकुल शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, शोक से आकुल। नील गाय, बताइए कौन सा समास है। नील गाय, नीला है जो गाय, इसमें है नील गाय, कर्मधारय समास, ठीक। नील गाय, नीला है जो गाय। अगला क्वेश्चन, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, 32, बहुब्रीहि समास। पांच है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है, बताइए।
तत्पुरुष समास। लोकनायक, लोकनायक में कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष समास। लौह पुरुष, तत्पुरुष समास। सॉरी, तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास है। लौह पुरुष कर्मधारय समास, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। नीलकंठ, नीला है जिस कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक। बहुब्रीहि समास। 36, 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए, मृग नयन में कौन सा समास है? मृग के समान नयन वाला। बताइए, मृग नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूध और रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। भूदान में कौन सा समास है? बताइए। भूदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। भूदान। अगला क्वेश्चन। देश सेवा में कौन सा समास है? देश सेवा में, बताइए। देश सेवा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखिए। दिनकर, दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन। शरणागत, शरणागत में कौन सा समास है? शरण, बताइए। शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखिए। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु, बहुब्रीहि समास, ओके। अगला क्वेश्चन। पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब, बताइए। द्विगु समास। पंजाब। श्रम साध्य में कौन सा समास है? श्रम साध्य, बताइए। श्रम साध्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मातृभाषा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मातृभाषा में तत्पुरुष समास है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? बताइए। लोकप्रिय, लोकप्रिय जो है या अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। बाकी यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, बेमतलब, बिना मतलब के, ठीक। ये सब सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए। निम्न में शब्दों में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? बताइए। इनमें से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? पर्णकुटीर, ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन है इनमें से? सतसई, ठीक। सतसई संख्या बोधक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, उबासी आ रही है, नींद का संकेत। नींद कैसे आएगी? नींद को तो आना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास बताइए, बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है द्विगु समास नहीं है। चार भुजाओं वाला अर्थात ब्रह्मा, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, त्रिलोक, नवरात्र, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं, लेकिन चतुर्भुज जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास, पापपूर्ण, भ्रष्टाचार, धर्म भ्रष्ट, देश विदेश, देश और विदेश, राग द्वेष। बताइए इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म और भ्रष्ट नहीं होगा, ठीक। और बाकी देश और विदेश, राग और द्वेष, पाप और पुण्य, धर्म से भ्रष्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात बताइए। 53 का डी सही है। पीतांबर को छोड़कर बाकी सब के सब कर्मधारय समास हैं। नील गाय, नील कमल, महावीर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास, चक्रधर, महापुरुष, दशानन, नीलकंठ। बताइए, महापुरुष, पुरुषों, पुरुषों में उत्तम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, महापुरुष। महापुरुष जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी चक्रधर, दशानन, नीलकंठ, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययीभाव, शोकाकुल, ठीक, और बाकी सब अव्ययीभाव के समास उदाहरण है, ठीक। आमरण, निसंदेह, भरसक, शोकाकुल। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, शोकाकुल। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास है? बताइए, निम्न शब्दों में से कौन सा करण तत्पुरुष का समास है? मदांध, ठीक, मध में अंधा। अगला क्वेश्चन, देखिए, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संबंध, दीन बंधु, 57, 57 का सी, दीन बंधु, इसमें संबंध का सिद्धांत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बताइए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। रात दिन, रात और दिन, सीताराम, राम और सीता, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ओके, बताइए न्यूनाधिक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, स्नेह में मग्न जो है यह द्वंद्व समास नहीं है। रात और दिन, सीता और राम, न्यून, न्यूनाधिक, नया और अधिक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल नयन, ठीक, कमल नयन में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, कमल नयन,
कर्मधारय समास है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन संबंध में पर सेनापति, पवन पुत्र, लौह पुरुष, भारतवासी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लौह पुरुष, ठीक। और बाकी जो है संबंध तत्पुरुष हैं सेनापति, भारतवासी, पवन पुत्र, लेकिन लौह पुरुष संबंध तत्पुरुष नहीं है। अगला क्वेश्चन, बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वह है इनमें से कौन? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। ओके, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, बताइए घनश्याम कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कर्मधारय समास। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, लब्ध प्रतिष्ठ में समास है, लब्ध प्रतिष्ठ में कौन सा समास है? लब्ध प्रतिष्ठ बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण युक्त, गुण से युक्त किस प्रकार का समास है? बताइए, गुण से युक्त तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? दिन दिन प्रतिदिन, बताइए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। शत्रुघ्न, ठीक। तत्पुरुष समास का उदाहरण, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण शत्रुघ्न। अगला क्वेश्चन, नरसिंह कौन सा किस प्रकार के समास का उदाहरण है? बताइए नरसिंह। नरसिंह में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? बताइए द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, नील कमल नीला है जो कमल, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पाप और पुण्य द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चरण कमल, कर्मवीर, नरसिंह, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर
कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? नींद लग रही थी तो थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक वही हाल है, तो थोड़ा सा पलक झपक गई इसलिए पढ़ने में मिस्टेक हो गया। गंगा जल, फिर देखिए वही दोहरा दिए, रिपीट कर दिए। ठीक, गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है बताइए? गगनाचल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति शब्द में कौन सा समास है बताइए? संप्रदान, संप्रदान। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, बताइए इनमें कौन सा समास है? रोग से ग्रस्त, से किसका विभक्ति है? किस कारक का विभक्ति बताइए? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, बताइए धर्म विमुख में कौन सा समास है? अलग, अलग हो रहा है ना, आपादान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। महात्मा, महान है आत्मा जो, बताइए महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ओके, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, बताइए कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत कार्य शब्द में प्रयुक्त समास है। कृत कार्य, बताइए? बहुब्रीहि समास। ठीक, बहुब्रीहि समास। तो ये थे समास से कुछ प्रैक्टिस पेपर। तो बताइए आप लोग 78 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।